Our today's topic is aromaticity. Students, there are certain compounds like benzene and other organic compounds which resembles it in its chemical behavior and exhibit certain characteristic properties which distinguish them from the aliphatic compounds. Such properties constitute what is known as aromatic character और aromaticity. यानी कि बेंजीन और दूसरे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बेंजीन की तरह बिहेव करते कोई रिजेंबल करते हैं, उनके स्ट्रक्चर उनसे मिलते हैं, उनके वो कुछ खास प्रॉपर्टीज शो करते हैं विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड, जो कि उनको जो एलिफेटिक मीन्स जो स्ट्रेट चेन ओपन चेन वाले जो हमारे कंपाउंड है या जो अनसेचुरेटेड हो या सेचुरेटेड हो, यानी कि वो चाहे क्या अल्केन्स हो या अल्काइंस हो, मीन्स कोई कैसे भी हाइड्रोकार्बन्स हो दूसरे वाले या और कोई कंपाउंड्स हो, लेकिन वो एलिफेटिक हो जिसमें ये बेंजीन रिंग ना हो, है ना, एरोमेटिक ना हो, जो तो वो जो ऐसे कंपाउंड से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड से अलग बिहेव करते हैं. There are certain properties which characterize the aromatic compounds. तो इन aromatic compounds को जो properties हैं which characterize them as aromatic are following one. First, कौन सी ऐसी properties भाई जो उनको दूसरे aliphatic से अलग बनाती हैं? In spite of high degree of unsaturation, they resist the addition reactions generally shown by the aliphatic unsaturated compounds. But these aromatic compounds easily show electrophilic substitution reactions. जनरली भाई जो हमारे पास यदि हम जैसे कहा हमने एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड लें या कोई दूसरे और हम रिंग वाले कंपाउंड लें, उनमें हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होती है, मीन्स उनमें भी बहुत सारे पाई बॉन्ड होते हैं. तो यदि हम अनसेचुरेटेड ही जैसे हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स ले, यानी कि अनसेचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड मीन्स अल्काइन वाले ले, उनमें भी पाई बॉन्ड्स रहेंगे. तो उस टाइप के से कंपेयर करें तो हमारे जो एलिफेटिक जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है दे अंडरगो जनरली इजीली एडिशन रिएक्शंस, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. बट दीज एरोमेटिक कंपाउंड दे रेजिस्ट दीज एडिशन रिएक्शन और वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है भाई, तो एक तो ये हो गया. Second, the molecules of the aromatic compounds. The molecules of aromatic compounds show unusual stability as proved by their low heats of hydrogenation and low heats of this combustion. तो जो लो हीट ऑफ क्या हाइड्रोजिनेशन और कंबस्शन की जो वैल्यूज जब इन कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट की जाती है दे आर वेरी वेरी लो. सो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो एरोमेटिक बिहेवियर जो है वो इस बात से भी प्रूव हो जाता है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है दे आर क्वाइट स्टेबल. ये जो एरोमेटिक कंपाउंड अभी ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं. और रीजन है वहाँ से कैसे पता चलता है कि ये स्टेबल है, क्योंकि इनके लिए जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करते हैं तो उनकी जो वैल्यूज आती है वो काफ़ी लो रहती हैं. वहाँ से भी ये प्रूव होता है कि ये डिफरेंट बिहेव करते हैं. देन दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स जनरली कंटेनिंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स. ये कैसे कंपाउंड्स होंगे भैया? तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें जनरली एक या एक से अधिक 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स हों. The rings present in their molecules are flat or nearly so. Means कैसे होने चाहिए? वो प्लेनर होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा नियरली प्लेनर हो, यानी कि थोड़ी सी उनमें डिस्टॉर्शन हो तब भी चलेगी, लेकिन नियरली प्लेनर होने चाहिए या प्लेनर कंप्लीटली प्लेनर होने चाहिए. ठीक है, ये इनके प्लेन में उनका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर वो लाई करना चाहिए. ठीक है, 3 डायमेंशनल नहीं मतलब. Initially, it was thought that compounds having benzene ring can behave as a
एरोमेटिक कंपाउंड्स ओनली। पहले स्टार्टिंग में क्या माना गया भाई, ओनली द कंपाउंड्स विच आर हैविंग द बेंजीन रिंग दे कैन बिहेव एज aromatic compounds. But later on, it was found that many heterocyclic compounds which do not contain benzene ring also behaves like aromatic compounds, यानी कि they also show aromatic character. तो ऐसे heterocyclic मीन्स जिसमें एक एटम डिफरेंट हो जाए, जैसे बेंजीन रिंग में सभी कार्बन होते हैं सी 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 और 6 एच एटम लगे होते हैं, लेकिन हम यदि आगे अगले पेज पे मैं आपको एग्जांपल लूँगा, फॉर एग्जांपल फ्यूरान, थायोफिन या और हम पाइरोल, इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनके एग्जांपल लें तो उनमें एक रिंग का हिस्सा जो होता है वो डिफरेंट एटम होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इस टाइप का एटम उस रिंग का पार्ट होता है, तो उनको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं भाई. सो दे आर आल्सो कंसिडर्ड एरोमेटिक बिकॉज दे फॉलो सर्टन दीज प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर डिस्कस की 4-5, कि उनमें भी यही चीज़ें पाई जाती हैं, तो दे आल्सो बिहेव लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स. देन means there are now two types of the compounds, one which are containing the benzene ring and others which are not containing benzene ring. So on this basis these aromatic compounds can be divided into two classes, two categories: benzenoids and non-benzenoids. Aromatic compounds which contain benzene ring in their molecule are known as benzenoids. तो जो जिन कंपाउंड्स में बेंजीनॉइड्स हो वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, और these compounds, there are compounds which also exhibit aromatic character but do not have benzene ring in their molecules. So such compounds they are also known as aromatic compound, but they are now classified as non-benzenoids. तो इनमें भी क्या है, एरोमेटिक करेक्टर होता है लेकिन इनमें बेंजीन रिंग नहीं होता भाई, तो ये दे आर नोन एज non-benzenoids. So now there are certain theories given on the basis of which we can explain this aromatic character. But in your syllabus there is only one of the 4 theories, that is Huckel rule. So इसको हम देखते कैसे भाई, आपके लिए मैं बताता हूँ. और also this also known as 4n+2 pi electron rule. So this rule is given by the man Henrik Huckel in 1931. According to this rule, there are two certain points which must be followed by the compounds. That is, first is the compound must have planar or nearly planar ring having cyclic clouds of electron or delocalized electrons above and below the ring. तो क्या कहता है भाई ये कि एक उसमें कंपाउंड मस्ट हैव एक प्लेनर, जैसे हमने पहले भी कहा था, द कंपाउंड मस्ट हैव ए प्लेनर और नियरली प्लेनर साइक्लिक रिंग जिसके ऊपर और नीचे 2 पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने कहा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दे फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन अबव द रिंग एंड वन बिलो द रिंग. तो ये उसको ओबे करना चाहिए भी इनको. देन सेकंड पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द मोलिक्यूल मस्ट कंटेन a total number of 4n+2 pi electrons, where n is number of the cyclic rings present in the compound. Generally n should not be equal to 0. ठीक है भाई. तो ये 2 पॉइंट्स जो है इस थ्योरी के, इसके रूल के, डिवाई हगल रूल के, कि पहला तो कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका जो मोलिक्यूल है दैट शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, so that there is a pi electron cloud above that plane of the molecule and below the plane of the molecule. तो 2 उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के रिंग बनते हैं. सेकेंड, it must have 4n+2 pi electrons. So now the examples are मोनोसाइक्लिक सिस्टम. फर्स्ट कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिंगल रिंग प्रेजेंट हो. For example, the case of the benzene. Benzene is having 6 pi electron. अब इसको फिट करें हम 4n+2, n is single ring, 1 n is 1, 4n+2 में 1 पुट करें तो there will be 6 value. So it is also having 2 for each. There are 3 pi electron.
and each pi electron has 2 electrons, so there are 6 electrons. इसी तरह से pyridine, जैसे मैंने कहा, दिस इज बेंजीन वाले बेंजीनोइड्स, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन बेंजीनोइड्स, दैट इज pyridine, then this pyrrole, furan and thiophene. So in pyridine also there are 6 pi electrons. So also there is a pi electron pair on the nitrogen atom below this plane. ठीक है, ये बाहर है लेकिन इसको इसका पार्ट नहीं हम कंसीडर करते. तो there are 6 pi electron inside the ring. So it's following the हकल रूल. यहाँ देखिए इसमें भी ऐसे कि सभी यहाँ पर, लेकिन जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज द पार्ट ऑफ द रिंग, ये इस रिंग का हिस्सा, यानी कि दैट सेटिस्फाइज द हकल रूल कंडीशन. दैट इज इसको हम डालें 2 इलेक्ट्रॉन को, तब जाके इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये उस हकल रूल को सेटिस्फाई करेगा. फ्यूरान में भी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बाहर वाला नहीं, अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द रिंग. ऐसा ही केस थायोफिन में, दिस एस इज के ऊपर जो सल्फर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द रिंग. तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के और 2 हर एक पाई बॉन्ड के, तो 4 2 6. तो ये दिस इज सेटिस्फाइंग. देन दी पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स. पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में जैसे नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग होते हैं. सो एन की वैल्यू हेयर इज 2. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में, तो फार्मूले में, तो वहाँ पे 4 × 2 + 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर. तो इसमें भी देर आर 3 pi bonds in the first ring and 2 in the second ring. तो total number of pi bonds are 5. So जैसा कि कहा था कि ये हर एक pi bond में 2 इलेक्ट्रॉन, so 10 इलेक्ट्रॉन. So it is satisfying the Huckel rule. Then second, anthracene. इस केस में 3 बेंजीन रिंग, बट 3 के लिए n = 3 means it should satisfy the 4 condition for the Huckel rule for 14 electron, because 4 × 3 12 + 2 14. So 14 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर. तो यदि चेक करें हम, तो फर्स्ट रिंग में 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड्स, दूसरे में 2 और तीसरे में भी 2, यानी कि 7 पाई बॉन्ड्स आर देयर, दैट इज टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा ही केस फिनेंथ्रीन में भी, इसमें भी 3 रिंग हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है. बट देर आर सर्टन aromatic ions also. For example, the cyclopentadienyl ring. इनको हम जो systems हैं, they are considered as aliphatic systems generally, not as aromatic. But if we check them for this 4n + 2 pi electron system, that is the Huckel rule, then they satisfy this. So they also behave as aromatic ions. For example, if we take this electron pair as the part of the ring, then there are 6 pi electron for the single ring. यहाँ पे भी ऐसा ही केस है. यदि हम इसको हेप्टाट्राइनाइल कैटायन की, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन की बात करें, तो इसके अंदर भी देर आर 3 pi bonds, so it is having 6 electrons. So it is following this Huckel rule. So these are the for some examples of the aromatic compounds. So on this basis we are closing this chapter now, unit as a whole. So in the next topic I will take the second unit, that is alkenes.